अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है जी आप लोगों को। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। मैं तनवीर रांझा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जीके विद तनवीर रांझा। आज आप दोस्तों को पता है कि इंस्पेक्टर जो है कस्टम की का पेपर हुआ है जी, और उसके हवाले से बात करनी है आप दोस्तों के साथ कि इसका मेरिट क्या बनेगा, पेपर मुश्किल था या पेपर आसान था, कौन कौन से पोर्शन आए हैं। क्योंकि ये वीडियो सिर्फ उन दोस्तों के लिए नहीं है कि जो मतलब है कि पेपर दे के आए, ये आने वाले स्टूडेंट को भी इसका पता होना चाहिए ताकि जब वो अपीयर हों तो उन्हें पता हो कौन से पोर्शन जो है उस पर ज्यादा फोकस करता है और कौन से पोर्शन पे कम करता है, ताकि आगे जो जब आप पेपर देंगे तो उसमें आपको फायदा हो जाए। तो उस हवाले से आज बदर भाई अभी अभी बिल्कुल पेपर दे के आए हैं जी, तो इनसे बात करते हैं कि इनका क्या मोराल था जब ये गए हैं, और उसके बाद मतलब है कि इन्होंने पेपर दे के वापस जब आए हैं तो अब क्या फील कर रहे हैं। तो सबसे पहले बदर भाई आप बताइएगा कि जब आप जा रहे थे तो आपको क्या फीलिंग थी कि कौन सा पोर्शन ज्यादा आने के चांस है, और आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल था वो कितना था कि आज मैं पेपर को हर हाल में पास करके आऊंगा जी। इसमें ज्यादा था कि इंग्लिश आएगी और इसके बाद मैथ का पोर्शन ज्यादा आएगा। अच्छा, क्योंकि एफपीएससी में ज्यादातर पूछा जाता है, करंट अफेयर को डिस्कस किया जाता है। और इसके बाद उनके यानी एएसएफ का होगा, उनका एक्ट आएगा, यानी कि इंस्पेक्टर का पेपर होगा, उनका ज्यादा कंप्यूटर पूछा जाए। इस हवाले से मैं अपनी प्रिपरेशन कर गया था। अच्छा, तो लेकिन वहां जाके जब आपने पेपर देखा है तो वहां क्या कुछ आया है जी। वहाँ सबसे पहले इंग्लिश आई थी 20 नंबर की। अच्छा, इंग्लिश में क्या पूछा गया था। इंग्लिश में उन्होंने प्रोपोजिशन पूछी हुई थी, उसके बाद सेंटेंसेस पूछे हुए थे, इडियम्स पूछे हुए थे, और 3-4 उन्होंने क्वेश्चन किए हुए थे, वो एनालाइजिंग रीजनिंग वाले थे। नहीं, एनालिटिकल रीजनिंग तो होती है ना मैथ में, एनालॉजी वगैरह आई थी, ठीक है ना ये जी? एनालॉजी वाले क्योंकि क्वेश्चन इंग्लिश थे। जो है उसमें एनालॉजी होती है, क्योंकि मैथ में एनालिटिकल रीजनिंग होती है। बिल्कुल। और क्या फील करते हैं कि जो इंग्लिश वाला पोर्शन था वो आसान था या मुश्किल। इंग्लिश वाला पोर्शन इतना मुश्किल नहीं था, आसान ही था, बिल्कुल इजी था। अच्छा, तो आगे मैथ वाला पोर्शन आया है। मैं तो बिल्कुल, उन्होंने परसेंटेज वाले क्वेश्चन पूछे हुए थे, रेशियो वाले क्वेश्चन पूछे हुए थे। अच्छा, बस इधर ही उन्होंने अच्छा, मैथ जो है वो इस वजह से भी आपको बच्चों वाली लगती है ना, क्योंकि आपका बैकग्राउंड मैथ का है, क्योंकि हर बंदे का बैकग्राउंड जो है वो मैथ का नहीं होता, तो इस वजह से आपको बच्चों वाली लग रही है, लेकिन ओवरऑल हो सकता है कि जो जनरल लोग हैं उनके लिए वो नहीं मुश्किल हो। सर जी, जनरल लोगों के लिए भी मैथ इजी हो, क्योंकि ज्यादा परसेंटेज के क्वेश्चन थे अच्छा, और रेशियो का क्वेश्चन इतनी यानी कि टफ वाले क्वेश्चन नहीं अच्छा थे। जी, आप ये बताइएगा कि आप जो है कि मैथ का पोर्शन भी हो गया, इंग्लिश का भी पोर्शन हो गया, उसमें जीके का पोर्शन कौन कितने नंबर का था जी। जी के जिसमें 40 नंबर का है, जिसमें करंट अफेयर, अच्छा, पाकिस्तान अफेयर, इस्लामियात, ये 40 नंबर की आई है। सही है। ये इसमें इस्लामियात जो है वो 40 नंबर की है जी। इस्लामियात तो में ओवरऑल ही। अच्छा, मतलब है कि ये आपने ये देखिएगा कि 40 नंबर का टोटल पेपर आया जी, हाँ जी, जिसमें इस्लामियात भी हो गई, करंट अफेयर भी हो गया और पाकिस्तान अफेयर भी हो गया। बिल्कुल। लेकिन आप ये बताइएगा कि करंट अफेयर जो है ये किस पोर्शन से लिया गया, किस दौर से, 25 से आया है, 24 से आया है, 23 से आया है, कहाँ से, मतलब कौन सा एरिया, या नेशनल ज्यादा आया या इंटरनेशनल ज्यादा आया। इंटरनेशनल ज्यादा है। मतलब इंटरनेशनल इश्यूज को उसने लिया है जी। बिल्कुल। तो ये दोस्तों याद रखेगा कि पीपीएससी भी अभी फोकस कर रहा है करंट अफेयर पे, और जो है एफपीएससी भी जो है वो करंट अफेयर पे फोकस कर रहा है, क्योंकि अभी पिछले जो एएसएफ का पेपर है वो भी एफपीएससी ने लिया, तो उसमें भी चारों पेपर में करंट अफेयर को ज्यादा फोकस किया गया, और एफपीएससी का ज्यादा, मेरी अपना शुरू से मैं दोस्तों को बताता हूँ कि एफपीएससी का कोशिश होती है मैथ, इंग्लिश, करंट अफेयर और कंप्यूटर, इन चार चीजों को ना ज्यादा फोकस करता है बनिस्बत के वो जनरल नॉलेज और पाकिस्तान अफेयर और उसके साथ साथ इस्लामिक स्टडी जो है ना जी। तो करंट अफेयर जो है कोई आपको क्वेश्चन उसका अभी आपके जहन में हो। करंट अफेयर में उन्होंने पूछा हुआ था, पाकिस्तान की करंट जीडीपी उन्होंने पूछी हुई थी, अच्छा, अच्छा, जो कि 2.06 थी। 2.06 है जी, ठीक है, जीडीपी जो है। हाँ जी। अच्छा, ये तो हो गया। कोई इंटरनेशनल क्वेश्चन करंट अफेयर का याद हो। वो उन्होंने पूछा था ईरान और इसराइल का जो अभी हो ना करंट, अच्छा, वो उन्होंने पूछे हुए उसमें थे। मतलब को फैक्ट पूछ लिया है जी, ठीक हाँ है। जी, फैक्ट पूछे। अच्छा जी, अब ये बताइएगा कि अब पाकिस्तान फिर इस्लामिक स्टडी में से कोई आपके जहन में भी क्वेश्चन आ रहा हो, याद हो। पाकिस्तान का उन्होंने पूछा हुआ था कि फर्स्ट पाकिस्तान के गवर्नर जनरल कौन है, और 1-2 क्वेश्चन इस तरह के और पूछे हुए थे। अच्छा, इस्लामिक स्टडी में से कोई सवाल आपको जहन में हो, क्योंकि नहीं, असल में स्टूडेंट दोस्तों को बताना है कि जब बंदा पेपर दे के आता है ना, तो थोड़ा सा जो है ना वो उसको उस तरह रिकॉल करना ना आसान नहीं होता। अभी थोड़ी देर तक इंशाल्लाह जो दोस्त शेयर करेंगे पेपर, तो हम बकायदा वीडियो भी बनाएंगे, तो
अच्छा जी, ये बताइएगा कि इससे अगला जो पोर्शन आया है यानी उसमें कौन सा पोर्शन था जी? वो उसमें कंप्यूटर आया था, अच्छा, कंप्यूटर कितने नंबर का था जी? 20 नंबर का। कौन कंप्यूटर आसान था या मुश्किल था जी? इजी था बिल्कुल। उन्होंने की वगैरह पूछी हुई थी, यानी कि चीज पूछी है, कोई हार्डवेयर सॉफ्टवेयर जो डिवाइसेस वगैरह हैं, या इस तरह की चीज नहीं पूछी, या हिस्ट्री का कुछ नहीं पूछा? मैंने हिस्ट्री का नहीं पूछा। सिर्फ जो है कि कीज वगैरह पूछी हैं, ठीक हाँ है ना जी। जी? सही हो गया जी। तो यही तकरीबन यही पेपर था जी, और इसमें कोई पोर्शन की बस यही था? बस यही 100 नंबर का पेपर। सही है, 100 नंबर का पेपर आया। अच्छा जी, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ओवरऑल पेपर मुश्किल था या आसान था? अकॉर्डिंग टू मेरे मुताबिक पेपर इजी था। अच्छा, पेपर इजी था। तो क्या मेरिट आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि 2 सीटें हैं दोस्तों, क्योंकि आप याद रखिएगा जितना भी पेपर इजी हो या मुश्किल हो, ठीक है ना, मेरिट जो बंदा 80 प्लस नहीं है ना जी, वो नहीं आएगा मेरिट में, ठीक है ना जी। क्योंकि मामला ये है, बेशक नेगेटिव मार्किंग को, सीटें 2 हैं, बंदे सिर्फ 10 पास करने हैं, अगर ज्यादा भी, और पूरा पाकिस्तान है, ठीक है ना जी, सिर्फ पंजाब नहीं है या एक डिवीजन का नहीं है, एक डिवीजन का भी होता तब भी मेरिट ऊपर ही जाना था। लेकिन मामला ये है कि पूरा पाकिस्तान है, और कम अज कम भी थोड़े से थोड़े बंदे भी अप्लाई किया होगा तो 8-10 हजार बंदा तो होना ही होना है जी, ठीक है ना जी। और 8-10 हजार बंदे में से कम अज कम भी, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस होता है ना इस चीज का, क्योंकि मामला यह है कि ये 80 प्लस जो है ना जाना है, 80 प्लस से आप कह सकते हैं कि 85 टू 90 या 95 वहां पे जाके मेरिट रुकना है, क्योंकि 2 सीटें हैं और 10 बंदे हैं, ठीक है ना, जिन्होंने पास करना है। तो बाकी अपनी राय दीजिएगा कि आपका मेरिट क्या बनता है जी, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक और शेयर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपका पेपर कैसा रहा, आसान था या मुश्किल था, और जो बदर भाई कह रहे हैं क्या ये ठीक कह रहे हैं, या आपकी अपनी राय इसके बारे में क्या है। थैंक यू।